Hello students, welcome to RSD ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ द यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मिलते हैं अलग अलग असाइनमेंट्स जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने अभी रिलीज़ किए हैं अलग अलग क्लासेस के लिए, क्लास 10th, क्लास 12, क्लास 9th और क्लास 11th। उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ वो सॉल्यूशन है आपका क्लास 10th सीजी बोर्ड क्लास 10th पाक्षिक मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट या फिर असाइनमेंट क्वेश्चन। कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का, द्वितीय क्रम का। कौन सा महीना? अगस्त महीना। तो अगस्त मंथ का जो सेकंड असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आज वो असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं द्वितीय पाक्षिक टेस्ट माह अगस्त 2021 कक्षा 10वीं, विषय गणित। इसका पूर्णांक कितना है? पूर्णांक है 30। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक कितने अंक का है? 1 अंक का है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आपको क्या पूछा गया है। पहला सवाल कहता है द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विभेदक का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास हैं 4, फर्स्ट ऑप्शन है A 4, सेकेंड ऑप्शन B = 2 और C 0, D 1। तो हल हम इसका निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण का विभेदक या जिसको हम विविक्तिकर पद भी कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है? विविक्तिकर पद होता है आपका ये D = B² - 4AC। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया समीकरण है उसकी तुलना करेंगे। दिया गया समीकरण हमारा ये है x² - 4x + 4 = 0। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण हमारा क्या है? ax² + bx + c = 0। तो हमको क्या मिल जाएगा? a = 1, b = -4, c = 4। ठीक है, तो हम जो विविक्तिकर का पद, जो विविक्तिकर का फॉर्मूला हमारे पास था उसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो d = कितना हो जाएगा? b² - 4ac। वैल्यू पुटअप करिए। b की जगह आप लिखोगे -4, -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 4, यानी 4 × a की जगह 1 और c की जगह 4। तो 16 - 16 = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर मिल रहा है वो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? फर्स्ट क्वेश्चन था द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विभेदक का मान क्या होगा? c = 0। तो सही उत्तर सी हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा देख लेते हैं। इसका हल दिया है, दिया गया वर्ग समीकरण क्या है आपके पास? दिया गया वर्ग समीकरण है ये 2x² - 4x + 3 = 0। इसकी तुलना किससे करोगे आप? मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर आपको मिल गया a = 2, b = -4, c = 3। अब मूलों का गुणनफल का सूत्र आपको पता है अल्फ़ा × बीटा। मूल हम यदि किसी मानक वर्ग समीकरण को लेते हैं तो उसके मूल हम क्या लेते हैं? अल्फ़ा और बीटा लेते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल क्या होता है? हमेशा c/a। तो वैल्यूज पुटअप करिए। तो अल्फ़ा × बीटा = c/a, दैट इज़ 3/2। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? c 3/2, 3/2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि समीकरण x² - 7x = 0 का क्या हल होगा। तो चार ऑप्शन आपके क्या दिए हुए हैं? a 0,7, b 0-7, c 7,7, d 0,0। तो दिया गया समीकरण आपके पास क्या है? x² - 7x = 0। तो इसको हम क्या करेंगे? हल करने के लिए x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो x को उभयनिष्ठ लेने के बाद आपके पास क्या बचा? x × x - 7 = 0। एक बार आप x को शून्य के बराबर करोगे और एक बार आप x - 7 को शून्य के बराबर करोगे। तो एक बार आपको x का मान 0 प्राप्त होगा, दूसरी बार x का मान 7 प्राप्त होगा। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? a, जिसमें दिया हुआ है 0, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण 4x² - x + 1 = 0 के मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? आपको बताना है कि ये मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, या दोनों ही होंगे, वास्तविक और काल्पनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लेते हो? समीकरण जो दिया है उसको लिख लो। दिया गया समीकरण है 4x² - x + 1 = 0। मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 4, b = -1, c = 1। विविक्तिकर पद आप निकालिए। d = b² - 4ac। वैल्यूज पुटअप करिए। तो कितना मिल गया आपको? -1 का स्क्वायर -4 × 4 × 1, यानी 1 - 16
तो डी आपको क्या मिल गया, डी बराबर -15। देख सकते हो आप डी बराबर -15 निकला। अब क्योंकि डी हमारा क्या है, लेस देन 0, यानी डी का मान ऋणात्मक है, 0 से कम है, इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण का जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे आपका है प्रश्न क्रमांक 2। प्रत्येक 1 अंक का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है। तो कैसे करना है, पहला दिया द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम घात क्या होगी, 0 होगी। ध्यान देंगे, द्विघात समीकरण की जो अधिकतम घात होती है वो होती है 2, लेकिन द्विघात समीकरणों के मूलों को यहाँ पर बोला गया है। तो हम जानते हैं कि मूल हमेशा वास्तविक नहीं होते, कभी काल्पनिक भी प्राप्त होते हैं, कभी बराबर प्राप्त होते हैं, कभी बराबर नहीं प्राप्त होते हैं। तो मूल जो प्राप्त होते हैं वो हमेशा संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, या फिर अपरिमेय संख्या के रूप में, या फिर वास्तविक संख्याओं के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। तो उन संख्याओं पर कोई भी घात नहीं होती, इसलिए द्विघात समीकरण के मूलों की जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी, 0 होगी। वैसे ही दूसरा क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण x² बराबर 8x में x का मान 0 या 8 होगा। आप इसको हल कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर एक समीकरण हल किया था। ये जो हल यहाँ पर है मैं बता देता हूँ आपको कैसे हल करना है। तो हल करने के लिए आपने क्या किया, x² बराबर 8x, पक्षांतर करिए, x² - 8x बराबर 0। दोनों में से x को कॉमन ले लो, उभयनिष्ठ ले लो, तो x गुणित x - 8 बराबर 0। अब एक बार आप x को 0 के बराबर करोगे, एक बार आप x - 8 को 0 के बराबर करोगे, दो मान प्राप्त होंगे, x बराबर 0 और x बराबर 8। तो यही हमारा उत्तर है कि दिए गए जो द्विघात समीकरण है x² बराबर 8x में x के मान क्या क्या हो जाएंगे, 0 और 8। तीसरे सवाल पर हम आते हैं। समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होना चाहिए, -b/a होता है। ये आप लोगों का फार्मूला है, ये आप लोगों को पता होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a हो। चौथा जो आपको दिया हुआ है कि विविक्तिकर क्या होता है, विविक्तिकर होता है d = b² - 4ac। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर आपके, x - 2 x - 3 = 0, इसको हमको हल करना है। तो हल करने के लिए मैंने क्या किया, बहुत ही डिटेल में आपको हल करके बताया है, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया, x - 2 को एज इट इज़ रहने दिया है और इसको मैंने तोड़ा है। एक बार आप इसका गुणा करोगे x से, फिर दूसरी बार आप गुणा करोगे 3 से। ठीक है, तो एक बार हमने x से गुणा किया इसको, फिर बीच में क्योंकि ऋण का चिन्ह है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह आ गया, माइनस आ गया, x - 2 × 3। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट आपने क्या किया है, x को अंदर लेकर के जाओगे, x का एक बार x से गुणा करोगे, x का एक बार -2 से गुणा करोगे, फिर वैसे ही यहाँ पर 3 का गुणा x से करोगे, फिर 3 का गुणा -2 से करोगे, तो कितना हो गया, x × x, फिर -2 × x, वैसे ही यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x × 3 और -2 × 3। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है x और x मिलकर के हो जाएंगे x² और -2x, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 3x और -6। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने से अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर 3x के आगे माइनस आ गया और अंदर ये -6 था वो क्या हो गया, +6। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो -2x और -3x मिलकर के क्या बन गए, -5x। तो x² - 5x + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही क्या है, जो दिया हुआ सवाल है उसका हल है। ठीक है, आगे आ जाइए प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ है, वर्ग समीकरण 2x² + 5x + 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। हमको पता है विभेदक, हम इसी सोल्यूशन में पहले भी जान चुके हैं कि विभेदक होता क्या है। विभेदक हम बोलते हैं इस पद को, d = b² - 4ac। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं विविक्तिकर पद। ठीक है, तो देखिए समीकरण की तुलना सबसे पहले हम किससे करेंगे, मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर हमको मिल जाएगा 2, b बराबर हमको मिलेगा 5, c बराबर हमको मिलेगा 5। ठीक है, जो विविक्तिकर पद है, विभेदक का पद है, उसमें वैल्यू पुटअप करिए। b की जगह आप रखोगे 5 का वर्ग ऋण 4 × 2 × 5। ठीक है, देख सकते हो आप, 5 का वर्ग होगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 40। 40 में से 25 को घटा दिया आपने, बचा कितना, -15। तो देख सकते हो आपका d क्या है, यानी विभेदक क्या है इसका, -15। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वर्ग समीकरण 2x² - 2x + 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण हमारा क्या है, 2x² - 2x + 3 बराबर 0। मानक समीकरण जो हमारा होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। इससे तुलना करिए। तो a बराबर 2, b बराबर -2, c बराबर
3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। माइनस पहले से फार्मूले में है और बी की वैल्यू आपको कितनी मिली, -2 रख दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गए और 2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको मिला 1। वैसे ही मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया 3/2। तो ये आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मिल गया। सही उत्तर आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 में आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 7 और 4 हैं। ठीक है, तो वर्ग समीकरण कैसे बनाओगे, दिए गए समीकरण के मूल हैं कौन कौन से, 7 और 4। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना रहता है, आपका जो सूत्र होता है वर्ग समीकरण बनाने का, वो क्या सूत्र होता है, वो सूत्र होता है आपका ये x² माइनस मूलों का योग गुणित x और मूलों प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, मूलों का योग चाहिए और दूसरा मूलों का गुणनफल चाहिए। तो सबसे पहले आप मूलों का योग निकालिए। मूलों का योग आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, दो मूल आपको सवाल में दिए हुए हैं, कौन कौन से, 7 और 4। तो पहले 7 और 4 को जोड़ा हमने, कितना आया 11, फिर 7 और 4 का गुणा किया हमने, कितना आया 28। अब इसको सूत्र में रख दीजिए। तो वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया था x² माइनस मूलों का योग गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस मूलों का योग कितना प्राप्त हुआ था 11 गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ था 28 बराबर 0। अब x² माइनस 11x प्लस 28 बराबर 0, यही हमारा अभीष्ट समीकरण है, वर्ग समीकरण है जो हमें प्राप्त करना था। प्रश्न क्रमांक 7 में आइए। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, वर्ग समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का गुणनखंड करके मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हमको करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम कौन सी विधि अपना रहे हैं, मध्य पद को तोड़ने वाली। तो मध्य पद को आपको इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है कि उसका योग इतना आना चाहिए और गुणनफल जो होना चाहिए वो इस प्रकार से आना चाहिए। ये मध्य पद को तोड़ने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कब सही है, वो तब सही है जब आपका x² का गुणांक क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो उस स्थिति में वो सही होता है। यहाँ पर आपको x² का गुणांक 1 नहीं मिला है, यहाँ पर आपको x² का गुणांक 9 मिल रहा है। इसलिए आप मध्य पद को इस प्रकार से तोड़िए कि सही सही हमको 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएं। तो देख सकते हैं हमने किस प्रकार से तोड़ा है मध्य पद को, 9x² और -3x को हमने लिख दिया -6x प्लस 3x। ठीक है, और -2 अपनी जगह पे। अब आप पेयर कर सकते हो, जोड़ा बना सकते हो, 9x² माइनस 6x एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब पहले ब्रैकेट से आप देख सकते हो क्या कॉमन निकल रहा है, 3x कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में बच गया 3x माइनस 2। दूसरे ब्रैकेट से जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है वहाँ पर आप लिख सकते हो +1। ठीक है, तो दोनों जगह से आपको मिल जाएगा 3x माइनस 2 कॉमन, और जो ब्रैकेट में बचा था वो कितना बचा, 3x प्लस 1 बराबर 0। एक बार आप 3x माइनस 2 को 0 के बराबर करिए, एक बार आप 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करिए। यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर 2/3, यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर -1/3। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया, सही उत्तर हो गया, ये हो गया आपका 9x² माइनस 3x माइनस 2 के दो मूल कौन कौन से हो गए, x बराबर 2/3 और x बराबर -1/3। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 को क्या बोला गया है, समीकरण 2x² माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो सूत्र विधि से हल करने के लिए आपको पता है कि सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ये x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो आपको किस किस चीज़ों के मान चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो a b c का मान निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण को मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो आपको a बराबर मिल गया 2, b बराबर मिल गया -9 और c बराबर कितना मिल गया 7। सूत्र आपके सामने है, सूत्र में वैल्यूज़ पुटअप करिए तो कितना मिल गया, माइनस b की जगह कितना मिल गया -9 प्लस माइनस √ कितना मिल गया -b की जगह 9 का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 गुणित 7 और बटे 2 a की जगह 2। ठीक है, तो 9 प्लस माइनस √ 81 माइनस 56, 81 में से 56 को आप घटा देंगे, नीचे बचा कितना है 4, तो 81 में से 56 को घटाएंगे आएगा 25। 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। तो एक बार आप क्या ले लोगे, एक बार आप लोगे प्लस माइनस चिन्ह होने की वजह से आप एक बार लोगे x बराबर 9 प्लस 5/4, दूसरी बार आप लोगे x बराबर 9 माइनस 5/4। तो एक बार आपको मिल गया x बराबर 14/4, दूसरी बार आपको मिला x बराबर 4/4 बराबर 1। तो आपके जो दिए गए समीकरण का मूल होंगे वो क्या क्या होंगे, x बराबर 14/4 और 1। ठीक है, अब इसका जो अथवा का सवाल है उसको भी हम देख लेते हैं। अथवा का सवाल क्या कहता है, द्विघात समीकरण 16x² प्लस kx प्लस 9 बराबर 0 में हमको किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आए जिसमें आपको k का मान ज्ञात करना है तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है विभेदक की। विभेदक यानी कि विविक्तिकर पद। विविक्तिकर पद को
आपको लेना पड़ता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कंडीशन जो दिया रहेगा उसको ध्यान से देखना है। जब आपके मूल समान है, नॉर्मली ये जो क्वेश्चन आता है जिसमें के की वैल्यू ज्ञात करनी रहती है, के का मान ज्ञात करना रहता है, उसके लिए हमेशा ही समीकरण के मूल को समान लिया जाता है। समीकरण के मूल जब तक समान नहीं होंगे तब तक डी का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और डी जब 0 के बराबर होगा तभी आपका किसी चीज़ की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो हमेशा समीकरण के मूलों को समान लिया जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। अब देखते हैं इसका हल क्या है। हल कहता है दिया गया द्विघाती समीकरण कौन सा है, 16x² प्लस kx प्लस 9 बराबर 0। इसको आप किससे तुलना करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे। a बराबर आपको मिला 16, b बराबर k और c बराबर 9। समीकरण के मूल यदि समान है तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यहाँ पर c छूट गया है, इसको आप लोग ध्यान दे लेंगे, अपने असाइनमेंट लिखते समय इसको इंक्लूड कर लेंगे। b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b की जगह कितना रख दोगे आप, b का वैल्यू कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह 16 और c की जगह 9, तो ये कितना निकल गया, k² माइनस 576 बराबर 0। ठीक है, तो k² माइनस 576, तो k² बराबर 576 को पक्षांतरित करिए तो k² बराबर 576, k बराबर √576, तो k बराबर कितना हो गया 24। तो सही उत्तर क्या है, k का मान कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब आप आ जाइए अगले सवाल पर, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, दो क्रमागत, सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, क्रमागत। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपको, 20। संख्याएं ज्ञात करिए। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि हमको संख्याएं निकालनी कैसी हैं। तो आपको जो मानना है वो आप कैसे मानोगे, सबसे पहले आप मानोगे कि पहली संख्या हमारी कितनी है, x। तो क्रम से आने वाली जो दूसरी संख्या होगी, हम जानते हैं जब गिनती हम गिनते हैं तो जैसे हम गिनती गिनते हैं तो एक के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और इस तरीके से। तो एक के बाद 2 कैसे आया, एक में हमने 1 जोड़ा तो फिर 2 आ गया, फिर 2 में हमने 1 जोड़ा तो 3 आ गया, फिर 3 में हमने 1 जोड़ा तो 4 आ गया, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्रमागत संख्याएं कैसी होगी, पहली जो संख्या होगी उसमें यदि आप 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या वो होगी वो उसकी क्रमागत संख्या होगी। तो पहली संख्या यदि हम x मान रहे हैं तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x में आप 1 जोड़ दीजिए तो x प्लस 1। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, पहली संख्या यानी कि x और दूसरी संख्या यानी कि x प्लस 1, दोनों का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए। तो आपने x और x गुणे x धन 1 का गुणा किया तो क्या मिल गया आपको, x² प्लस x इज इक्वल टू 20, 20। या फिर आप क्या देख सकते हैं, x² प्लस x और 20 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 20 बराबर 0, ये हो गया। अब इसको हल करने के लिए वर्ग समीकरण हमको प्राप्त हो गया है, तो हल करने के लिए आप क्या करोगे, मध्य पद को तोड़िए। तो मध्य पद को आप कैसे तोड़ेंगे, x चाहिए आपको मध्य पद को तोड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, x² और मध्य पद को तोड़ा है हमने 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0 के रूप में। पेयर बना लीजिए तो x² माइनस x² प्लस 5x माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया हमने तो 4x प्लस 20। अब यहाँ से पहले वाले से x कॉमन निकल गया तो x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकल गया तो x प्लस 5 बराबर 0, ये हो गया। अब आगे आप देख सकते हो तो हमको क्या प्राप्त हो गया, x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 और x ऋण 4 बराबर 0। तो एक बार आप क्या करोगे, x प्लस 5 बराबर 0 करोगे, एक बार आप x माइनस 4 बराबर 0 करोगे। तो एक बार आपको मिल गया x बराबर माइनस 5 और एक बार आपको मिल गया x बराबर 4। तो ये हो गया। अब देख सकते हो इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यदि पहली संख्या x बराबर माइनस 5 है तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 यानी कि माइनस 5 प्लस 1 बराबर माइनस 4। यदि पहली संख्या x बराबर 4 है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बराबर 5। ठीक है, अब इसमें जो अथवा का सवाल है उसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से बनाया जा सकता है। क्या बोला है अथवा के सवाल में, प्रश्न क्रमांक 9, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप कितना है, 76 मीटर है, और क्षेत्रफल कितना है, 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, दिया गया है फलों की आयताकार क्यारी का माप कितना दिया गया है, 76 मीटर, ये दिया गया है। ठीक है, अब आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा 76 मीटर के बराबर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 2 को हमने उस तरफ पक्षांतरित कर दिया तो 76/2। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हो, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 76/2 बराबर 38 मीटर। तो लंबाई बराबर हमको क्या मिल गया, 38 माइनस चौड़ाई मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब फिर से देखिए कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई हमको कितना दिया हुआ है सवाल में,
357 वर्ग मीटर। तो यहाँ से आप लंबाई की वैल्यू रख दीजिए। लंबाई की वैल्यू आपने क्या किया था, समीकरण 1 में निकाला था, कितना निकाला था, 38 माइनस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो कितना मिल गया, ये हमको मिल गया 38 माइनस चौड़ाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, देख करके घबराइए मत। हमने केवल लंबाई की वैल्यू को यहाँ पर रखा है। तो 38 माइनस चौड़ाई और गुणित यहाँ पर चौड़ाई बराबर 357। अब चौड़ाई को अंदर ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को। तो 38 गुणित चौड़ाई माइनस चौड़ाई गुणित चौड़ाई मिलकर चौड़ाई का स्क्वायर हो गया और बराबर 357। तो 38 चौड़ाई माइनस चौड़ाई का वर्ग बराबर और 357 को भी हमने पक्षांतर कर लिया माइनस 357। तो अब इसमें से ऋण चिन्ह को आप निकाल लीजिए बाहर। तो ऋण चिन्ह निकालने से चौड़ाई का वर्ग माइनस 38 चौड़ाई और प्लस 357 बराबर 0। ठीक है, अब चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, अभी भी बाद में कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, चौड़ाई को x माना, तो चौड़ाई की जगह x स्क्वायर और माइनस 38 गुणित चौड़ाई की जगह x और प्लस 357 बराबर 0। अब इसकी तुलना किससे करोगे, मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करोगे। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 38 और c बराबर 357। ठीक है, अब इसको मैं सूत्र विधि से हल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास c का जो मान है ये बहुत बड़ा है। c का मान यदि छोटा रहता है तो आप इसको गुणनखंड विधि से मध्य पद तोड़ करके हल कर सकते हैं। जब c का मान आपका बहुत बड़ा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, सूत्र विधि से हल करना चाहिए। तो सूत्र विधि से सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबकी वैल्यू रखिए, माइनस बी की जगह माइनस 38 प्लस माइनस रूट के अंदर बी की जगह माइनस 38 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 357 बटे 2, a की जगह 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आपस में जब आप पूरा गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बच गया 38। ठीक है, 38 का वर्ग निकालोगे तो 1444 माइनस 4 गुणित 1 गुणित 357 करोगे तो 1428। 1444 में से 1428 घटाने पर हमको मिला 16। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, इसलिए 16 का वर्गमूल क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया। तो 38 प्लस माइनस 4 बटे 2। एक बार आप क्या करोगे, प्लस वाले को लोगे, दूसरी बार आप माइनस वाले को लोगे। ठीक है, तो लिया आपने, सॉल्व किया। तो एक बार हमको x का मान कितना मिला है, 21, और दूसरी बार हमको x का मान मिला है कितना, 17। तो x का मान 21 और 17 मिल रहा है। ठीक है, तो x किस चीज़ को हमने माना था, x हमने माना था चौड़ाई को। तो जाहिर सी बात है चौड़ाई और लंबाई में संबंध क्या होता है, चौड़ाई का मान हमेशा लंबाई से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x के दो मान हैं 21 और 17, इसमें से जो छोटा मान है ये हमारे आंसर के लिए सही होगा। यानी 17 जो है वो चौड़ाई लेंगे तो लंबाई हमको कितनी मिल जाएगी, ये वाली 38। इसको देख सकते हो आप इस प्रकार से। ये तो अगर हम चौड़ाई कितनी ले रहे हैं, 17 ले रहे हैं, तो आपको लंबाई कितनी मिल जाएगी, 38 माइनस 17 बराबर 21 मीटर। ठीक है, अगर आप उल्टा लोगे, चौड़ाई को 21 लोगे तो लंबाई आपको कितनी मिल जाएगी, लंबाई आपको मिल जाएगी ये 17 मिल जाएगी, तो जो कि गलत है क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो ये वाला आंसर हमारा गलत होगा और ये वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सही उत्तर हमको मिला। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसका अथवा भी हमने हल कर लिया है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो असाइनमेंट है वो आकर के समाप्त हो जाता है। मैंने आपको इस असाइनमेंट को थोड़ा जल्दी, थोड़ा फास्ट वे में समझाने की कोशिश की है। आप चाहो तो जब ये YouTube देखो तब उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके आराम से समझ करके देख सकते हो। ठीक है, समय की कमी होने की वजह से मैंने ये आप लोगों के लिए जल्दी से बना करके वीडियो डाला है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आने वाले मंथ के जो भी असाइनमेंट्स हैं उसके सल्यूशन भी हम टाइम टू टाइम देने की कोशिश करेंगे। इस बार इस मंथ में, अगस्त मंथ में जो भी असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं या उसका सल्यूशन हम दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम लेट हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। नेक्स्ट मंथ से जो भी असाइनमेंट्स आएंगे उसके सल्यूशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो असाइनमेंट्स का सल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियोस जो भी आपको पसंद आ रहे हैं उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए या अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो आप लोगों के साथ पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, उनको बताइए कि ये सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस presentation, this video, and thank you so much.